नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला पर। और आज ज्योग्राफी की तीसरी क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्प्यूट जो कि भारत के दूसरे देशों के साथ है। प्राइमरली जो है वो चाइना के साथ जितने डिस्प्यूट है आज उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दो वीडियोस जो पहले जा चुके हैं वो इंडिया के लोकेशन पर जा चुके हैं, उसके बाद उसके बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं उनको लेकर के हो चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और कैसा लग रहा है आपको ये क्लास, ज़रूर कमेंट में बता दिया करिए। साथ में अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके पहले दो वीडियोस हम लोग पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ पर जा कर के उसे देखें ताकि कनेक्टिविटी ना बेहतर रहे, आपको चीज़ें समझ में आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले कुछ जानकारी है। आपकी ही टीसीएस पाठशाला पर एक क्या कहते हैं मिड वीक मैटर्स करके प्रोग्राम चलता है। मिड वीक मैटर्स का मतलब है करंट अफेयर्स का ये सेशन है जो कि हफ्ते में 3 बार आता है, मतलब हफ्ते में 3 बार या 2 बार आता है। ये 2 से 3 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ होता है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके कंबाइंड होते हैं 2 से 3 दिनों के, और क्वेश्चन फॉर्मेट पे होता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ रहे हैं लेकिन अगर आपको रिवीजन की ज़रूरत है तो अच्छे क्वेश्चंस के साथ आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एक हम लोग टेलीग्राम चैनल पर जो है वो चलाते हैं, रोज़ शाम को 9 से 10 बजे टैबलेट आती है ना, दवा के रूप में आप इसे खा सकते हैं। रोज़ अगर रूटीन से खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मतलब आपकी परीक्षाएं बेहतर रहेंगी। तो अच्छे कंटेंट यहाँ पे दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से। आप टीसीएस पाठशाला करके जो है टेलीग्राम पे चैनल, उसको फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी का नया बैच हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आज इसी क्लास में आप सभी का स्वागत भी है। तो चलिए आज की क्लास में आप यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं LOC के बारे में, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में, जो कि एक सीमा है किसके बीच में, हमारे और चाइना के बीच में। क्या है पूरी कहानी और कितने सारे हैं विवाद चाइना के साथ। यह ऐसा क्या है जो चाइना जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा विवादित सीमा रखने वाला देश है। उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है कि क्या वह देश के साथ सीमा को समाप्त करना चाहता है, विवाद को जो होता है वो ख़त्म करना चाहता है, या विवाद को बनाए रखना चाहता है। अगर चाइना सबसे ज़्यादा लगभग 13 देशों से विवाद को बना के रखा है और किसी से निपटाता नहीं है, इसका मतलब है विवाद बनाना भी चाइना से सीखिए। और विवाद बना करके क्या करता है, वो कमज़ोर करता है उन सभी राष्ट्रों को जो उनसे प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना चाहते हैं। क्योंकि सीमा विवाद एक ऐसी चीज़ है ना जिसपे सेंटिमेंट जुड़ जाता है। जैसे ही कोई देश अगर चाइना को किसी तरीके से टारगेट करता है तो वो उसकी दुखती जो है नस पर हाथ रख देता है, मतलब कि बॉर्डर डिस्प्यूट उठा देता है। और इस तरीके से जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट वाला जो देश अपने साथ रखा हुआ कौन है, चाइना है भाई। तो भारत के साथ भी कुछ मामले हैं, पहले शुरुआत करिए और देखिए LAC है क्या। LAC वह बॉर्डर लाइन है, डिमार्केशन है जो सेपरेट करती है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी से। मतलब कि भारत और चाइना के बीच में जो एक लाइन है उसी को आप क्या बोल रहे हैं, LAC बोल रहे हैं। आप इस बात से बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर हमने तो मैकमोहन पढ़ रखा है, वो भी है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में है। LAC का पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको समझ में आ जाएगा और साथ में विवाद भी क्यों है इसको समझेंगे। ये जो LAC का लाइन है जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह रहे हैं और सामने लिखा भी है डिस्प्यूटेड है, तो इसका मतलब है चाइना जो है हमारे साथ, भारत के साथ 3 तरफ बॉर्डर शेयर करता है। एक तो वेस्टर्न क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लद्दाख वाले रीजन में जहाँ पर अक्साई चीन है, और एक उत्तराखंड वाले रीजन में, ठीक है, जिस दर्रे से हमारा और चाइना का व्यापार होता है, और एक अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में जिसको हम ईस्टर्न रीजन कहते हैं। तो ईस्टर्न हो गया, मिडिल हो गया और वेस्टर्न हो गया। इस तरीके से लगभग वो 4000 किलोमीटर, 3888 या 48 कुछ ऐसा है, इतने किलोमीटर की एक बाउंड्री शेयर करता है चाइना हमारे साथ। दूसरी लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी स्थिति साफ होने लगेगी कि भारत जो है LAC को 3488 है, 3800 नहीं है भाई, 3488 है, इसे मानता है कि हमारी जो LAC है वो इतने किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि चाइना इसे ना केवल 2000 किलोमीटर ही मानता है। मतलब कि अगर आप भारत वाले मैप को थोड़ा सा ऐसा देखें तो ये जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है ना, अगर इसको यहाँ से कनेक्ट किया जाए तो कम दूरी हो जाएगी, लेकिन अगर इसी को कहाँ से कनेक्ट किया जाए, इसको यहाँ से कनेक्ट किया जाए तो ये ज़्यादा दूरी हो जाएगी। तो चाइना ये कंसीडर करता है कि अक्साई चीन वाला हिस्सा किसका है, चाइना का है, भारत पर उसका अधिकार नहीं है, भारत का उस पर अधिकार नहीं है।
हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो है ये पूरा का पूरा रीजन है, तो हम लोग LAC को जो है लगभग इतना किलोमीटर लंबी मानते हैं, और जबकि चाइना उसे कितना मानता है, 2000 ही मानता है। कुछ ऐसा मामला है, मतलब अगर इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए तो थोड़ा सा इसका बॉर्डर लाइन जो होगा वो कम हो जाएगा। ये 3 एरिया आपको दिखाए गए हैं, ये मिडिल वाला हो गया, ये वेस्टर्न वाला हो गया, और ये वाला ईस्टर्न हो गया। और इस तरीके से चाइना जो है वो हमारे साथ 3 जगहों पर बॉर्डर शेयर करता है। क्या है पूरा विवाद की स्थिति, क्या है पूरी LAC का इतिहास, आइए जानते हैं। LAC की कहानी स्टार्ट होती है, मतलब LAC तुरंत ही नहीं बना, शुरुआत करते हैं 1865 में। 1865 में एक प्रस्तावित लाइन बनी जिसका नाम क्या है, जॉनसन लाइन। और जॉनसन लाइन जो है वो अक्साई चीन को भारत में मानती है, मतलब कि कश्मीर का हिस्सा, जो कि अब भाई लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो अक्साई चीन को जो है ये वाली लाइन, जॉनसन लाइन, जो कि 1865 में बनी थी, ये अक्साई चीन को भारत का हिस्सा मानती है। ठीक है, जबकि 1993 में एक और लाइन बनी जिसको मैकडोनाल्ड लाइन कहते हैं। इसे चीन के नियंत्रण में रखती है। मतलब 2 लाइनें आप समझ रहे हैं, एक 1865 में जॉनसन लाइन जो कि अक्साई चीन को किसका हिस्सा मान रही, भारत का हिस्सा मान रही, और एक कौन सी, मैकडोनाल्ड लाइन है जो कि अक्साई चीन को भारत का हिस्सा नहीं मानती है। बहुत सीधी सी बात है, भारत जॉनसन लाइन को फॉलो कर रहा होगा क्योंकि अक्साई चीन भारत के हिस्से में होगी, और जबकि चाइना जो होगा वो इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, वो मैकडोनाल्ड लाइन को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसमें जो है वो भारत के हिस्से में नहीं बल्कि चाइना के हिस्से में जा रही है। मतलब अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम लोग कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, ये जो ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली लाइन जो है दिस पोजीशन, ठीक है, और अगर ये वाली लाइन देख ली जाए तो ये पूरी तरह से अक्साई चीन को अपने भारत में ले आती है। सो यही लाइन जो है वो जॉनसन लाइन है, और ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, मैकडोनाल्ड लाइन। तो चाइना इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है और हम इसे कंसीडर करते हैं। रीज़न है क्योंकि हम कंसीडर करते हैं जो अक्साई चीन का रीजन है वो भारत का है, ठीक है, वो अनधिकृत रूप से किसके पास है, चाइना के पास है, जो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, मैकडोनाल्ड रेखा जो है वो यही चीज़ दी गई है कि इस तरीके से देखा जाए तो वो रीजन, अक्साई चीन का जो रीजन है वो बाहर रखा गया, किसके द्वारा, इस वाली रेखा के द्वारा। और जबकि इस वाली रेखा जिसको भारत मानती है, जॉनसन रेखा, इसके तहत अक्साई चीन किसके हिस्से में है, भारत के हिस्से में है। तो ये जो है एक बात चली, भारत जो है जॉनसन रेखा को चीन के साथ सही, न्यायसंगत और राष्ट्रीय सीमा मानता है ना। भारत किसको एक्सेप्ट करता है, जॉनसन लाइन को एक्सेप्ट करता है, जबकि चीन जो है वो किस लाइन को एक्सेप्ट करता है, मैकडोनाल्ड लाइन को एक्सेप्ट करता है। रीज़न वही है सर, मैकडोनाल्ड लाइन को अगर आप मान लेंगे तो अक्साई चीन चाइना का हो जाएगा, और अगर आप जॉनसन लाइन को मानेंगे तो अक्साई चीन भारत में आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मामले कभी भी उस पर क्या कहते हैं, संवेदनाओं पर नहीं होते हैं, या कहा जाए दूसरों को देख करके डिसीजन नहीं होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर हम डिसीजन करते हैं वो हमेशा स्वार्थ के पक्ष में होता है। हम इस बात पर बात करते हैं कि हमारा बेनिफिट कहाँ पर ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर जॉनसन और मैकडोनाल्ड लाइन में दोनों में डिफरेंसेस हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपना बेनिफिट देख रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एक और समझौता हुआ 1914 में, मतलब कि एक जॉनसन लाइन देखी आपने, फिर उसके बाद मैकडोनाल्ड लाइन देखी, उसके बाद तीसरी एक समझौता होता है, शिमला समझौता 1914 में मैकमोहन रेखा स्थापित की गई समझौते के द्वारा। तीसरी लाइन जो है वो हमारे पास आती है, और इसे तिब्बत और ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वीकार किया था। ध्यान रखिए, ये जो मैकमोहन रेखा बनी है ये तिब्बत और भारतीयों के बीच में, मतलब उस समय जो अंग्रेज अधिकारी हैं उन्होंने तिब्बत से जो है वो इसको एक्सेप्ट किया है। तिब्बत का मतलब है, तिब्बत का पठार मतलब भारत से लगा हुआ क्षेत्र। लेकिन बाद में क्या होता है, चाइना तिब्बत पर कब्जा कर लेता है, और तिब्बत पर जब चाइना कब्जा कर लेता है तो चाइना इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो मैकमोहन रेखा है वो करेक्ट है। हालांकि शिमला समझौते से एक रेखा, कौन सी लाइन, बॉर्डर लाइन बनी, मैकमोहन लाइन बनी, लेकिन मैकमोहन लाइन को चाइना एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि मैकमोहन लाइन जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अक्साई चीन को भारत में मानती है। और ये बात तिब्बत के अधिकारियों ने स्वीकार भी किया था, लेकिन जब तिब्बत पर अनअधिकृत कब्जा किसने कर लिया, चाइना ने कर लिया, तो चाइना फिर अपनी ज़बरदस्ती करने पर उतारू है, और वो चाहता है कि हम जो है अक्साई चीन को भारत का हिस्सा न माने। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा जो 1914 में बनी थी, इसको तिब्बत के और ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वीकार किया, लेकिन चीनी अधिकारी जो है आज तक इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है।
चाइना के बारे में आप बहुत से लोग जानते होंगे कि चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो अजीब ही है ना। 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैक की पॉलिसी ये लोग लेके चलते हैं। मतलब कहीं पर आक्रमण करो, 2 कदम आगे बढ़ जाओ, और जब विवाद हो जाए तो 1 कदम पीछे आओ, मतलब 1 कदम पर विवाद बनाए रखो ना। ये लोग हमेशा चेकबुक डिप्लोमेसी पर काम करते हैं। मतलब छोटे छोटे देशों को जाते हैं और एक ब्लैंक चेक दे देते हैं कि अपने हिसाब से ले लो जितना पैसा लेना हो उधार, और फिर बाद में इतना पैसा उनको उधार दे देते हैं कि वो लोग चुका ना पाएँ, और चुका ना पाएँ तो बाद में क्या होता है, उनके जो एरिया है उनको कब्जा कर लेते हैं, उनके बंदरगाह 100-100 साल की लीज पर ले लेते हैं। ऐसा श्रीलंका भी फंसा है, ऐसे नेपाल को भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही भूटान को भी ऑफर दिया जा रहा है। विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी में फंस चुके हैं। शुरुआत में तो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन धीरे धीरे जो है वो इस पूरी जानकारी में जब लोग जानते गए तो अब लोग इनकी चेकबुक डिप्लोमेसी से बचते हैं। या बहुत सारे देश शिकार हो गए हैं तो वो दूसरे देशों की मदद लेकर के बचना चाहते हैं। आपका पड़ोसी देश श्रीलंका एक है उनमें से, जो बहुत सारे कर्ज लेकर के चाइना को वापस नहीं कर पा रहा है ना। ये इनकी पॉलिसी है। मतलब ये कभी ऐसी पॉलिसी लेके नहीं चलते कि बगल में बहुत शांति बनी रहे ना। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की इनकी पॉलिसी नहीं है, बल्कि इनकी पॉलिसी ये है कि सबको परेशान रखो, जितना परेशान रखोगे उतनी आपकी बात मानी जाएगी। ठीक है, तो अब इनका अजब गजब कहानी है। शिमला समझौता की ये फोटो आपके लिए रखी गई है, आप इसे देख सकते हैं। 1950 में क्या हुआ, एक और खबर देखिए कि तिब्बत पर कब्जा कर लिया किसने, चाइना ने। और जब तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया तो अब भाई उनकी अलग कहानी निकल आई। उन्होंने कहा ये जो तिब्बत है ना वो एक्चुअली चाइना का है। और यहाँ तक नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि चाइना का ये दाहिना हाथ है। मतलब अगर चाइना एक मनुष्य है तो उसका जो राइट हैंड है वो कौन सा है, तिब्बत है। और तिब्बत के ही आसपास 5 जो क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र का मतलब देख रहे हैं यहाँ पे, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये उसकी 5 उंगलियां हैं। 5 फिंगर प्रिंसिपल इसको बोलते हैं ना, 5 अंगुल का सिद्धांत। ये चाइना का कहना है, मतलब कि ये दाहिना हाथ भी हमारा है और इसके आसपास जो 5 उंगलियां हैं वो भी हमारी हैं। तो गजब ही कहानी है, कुछ भी मतलब बोल देने का। पता नहीं कहाँ से मैप, मतलब 1000 वर्षों पुराना जब लोग मैप के बारे में सोचते नहीं थे, वहाँ का मैप ला करके वो दिखा देता है कि अरुणाचल प्रदेश भी जो है वो किसके भाग में था, चाइना का था। अब ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती रहती हैं। लेकिन 1950 में जब ये कहानी हुई कि तिब्बत पर कब्जा हो गया, तो वह भारत के अन्य क्षेत्रों पर 5 अंगुल सिद्धांत के तहत भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी अपना दावा करना शुरू कर दिया। ठीक है, और यह शुरुआत करी थी वहाँ के लीडर ने, जिनका नाम है माओ त्से तुंग ने। माओ जेडोंग भी बोलते हैं इनको। माओ त्से तुंग ने जो है इसकी शुरुआत करी। उन्होंने कहा ये 5 फिंगर प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि ये राइट हैंड जो है, हथेली कौन सी है, तिब्बत है, और उसके 5 फिंगर्स कौन से हैं, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश हैं, जो कि इसके उंगलियों की तरह है। ठीक है, आप ये इमेज से देख सकते हैं कि तिब्बत के लोग जो है वो चाइना से बार बार इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें फ्री करिए, मतलब हम आपकी टेरिटरी में नहीं रहना चाहते हैं। एक कहावत है कि जबरा मारे रोवे न दे। इसका मतलब है कि जब जो बलवान व्यक्ति होता है ना, वो कई बार अपने आसपास रह रहे जो व्यक्ति हैं उनको प्रताड़ित करता है। वैसे ताकतवर होना यह बिल्कुल नहीं होता कि आपके आसपास जो लोग हैं आप उन्हें प्रताड़ित करें। अगर ताकत का सही उपयोग न किया जाए तो आप ताकतवर बिल्कुल भी नहीं है, या ऐसी ताकत किसी के पास होनी भी नहीं चाहिए। ताकत होना और ताकत का सही प्रयोग कर पाना दोनों अलग बातें होती हैं। तो कई बार आप देखते हैं कोई बलवान व्यक्ति है तो आसपास सबको जो है पीटे रहेगा, मतलब बिना बात का लड़ाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ कहानी जो है वो चाइना की है। ये तिब्बत वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। आप खुद कभी अगर हिमाचल प्रदेश की ओर जाएं तो वहाँ पे जो धर्मशाला जगह है, आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे तिब्बती लोग आकर के हिमाचल प्रदेश में बसे हुए हैं। भारत ने उनको शरण दी है। भारत हमेशा से ही, अगर कोई आसपास का देश परेशान रहे या दूर का भी देश परेशान रहे, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की पॉलिसी है। इसका मतलब अतिथि कोई आता है तो हम उसे स्वीकार करते हैं। यही तो कारण रहा कि बांग्लादेश में जब टर्मोइल की स्थिति बनी तो बहुत सारे जो है इस्लामिक कंट्री हैं, बहुत सारे उनके स्वयं के धर्म के देश हैं, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा उनको महसूस कहाँ होती है, भारत होती है, जहाँ पर हम हर देश के भले की सोचते हैं। हम इस बात पर बात करते हैं कि सब बेहतर तरीके से रहें। ये इमेज आपको दिखा रही होगी चाइना के विरोध में है कि हमें स्वतंत्र किया जाए। ठीक है, और जो तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा ना, उनको भारत ने ही शरण दी। और हिमाचल प्रदेश कभी अगर आपका जाना हो तो आप वहाँ पे देखिए, धर्मशाला जो जगह है वो वहाँ पे तिब्बत के बहुत सारे लोग वहीं से अंतरिम सरकार चला रहे हैं, वहीं से जो है अपनी एक अस्थायी सरकार चला रहे हैं। ये कुछ इमेजेस हैं जो चाइना के विरोध में है। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ केवल भारत के साथ विवाद नहीं है, हर जगह है। इनके आसपास जितने 13 देशों के साथ विवाद है
और किसी से समाप्त करने की बात नहीं करते ना, ये पॉलिसी में होगा। 1957 में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, ठीक है, अक्साई चीन मतलब भारत के रीजन में। और इस घटना के बाद सीमा पर लगातार झड़पें होती रही। अंत में जो है 1962 के युद्ध के दौरान थोड़ा सा इसमें सहूलियत हुई। 1962 के युद्ध के दौरान तो बहुत ऐसी स्थिति आई कि अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे रीजन पर जो है वो चाइना के ट्रूप्स आ गए थे। हालांकि बिना उनसे किसी ने कहा भी नहीं, एक तरफा ही उन्होंने घोषणा कर दी कि हम युद्ध विराम करते हैं, और मैकमोहन लाइन के पीछे वो लोग चले गए। ये इमेज आपके लिए है, आप चाहें तो इसे समझें। कल वाले लेक्चर में भी बात हुई थी गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बारे में। यही वो रीजन है अक्साई चीन, और ये वाली जो है सेंगजम जो क्या कहते हैं वैली है, घाटी है, जिसको गिफ्ट दे दिया है किसने? पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दे दिया है। चाइना ऐसा कहता था कि ये हमारा क्षेत्र है, पाकिस्तान ने कहा वैसे भी विवादित है, तुम ले लो, ठीक है, ये गिफ्ट दे दिया गया है। 1963 की कहानी है शायद, ठीक है। तो ये मतलब आप देखें तो यहाँ से ये इमेज कुछ चीज़ें आपको समझा रही होंगे चाइना को लेकर के। 20 अक्टूबर 1962 को चीन की जो PLA है, मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ना, उन्होंने लद्दाख और मैकमोहन रेखा के पार अरुणाचल प्रदेश में भारत पर आक्रमण किया। मतलब अरुणाचल प्रदेश को भी कई बार मतलब हमें डिस्टर्ब करने के लिए वो एक मैप जारी कर देता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। अब इतने में जो है भारत डिप्लोमेसी में पड़ जाता है, और भारत चाइना से इस बात पर बात करने लगता है कि गलत बात मत बोलिए, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। और केवल इसी सब बात करने में 2 साल बीत जाते हैं। और इतना ही, जब कभी भारत को ऐसा, भारत जो है अमेरिका के करीब जाने लगता है, तो अमेरिका और चाइना की बनती नहीं है। तो अब चाइना सीधे हमसे ये कहे कि आप अमेरिका के दोस्त ना बनिए, इससे बढ़िया क्या होता है, वो अरुणाचल प्रदेश की किसी जगह को कह देता है ये वाली झील तो हमारी है, और इसके बाद फिर से हमें उसे डिप्लोमेसी के साथ लगना पड़ता है ना। ये बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन है चाइना के साथ। 1 महीने तक इस युद्ध में जो चला, तो इस युद्ध में चीन ने खुद ही अपनी तरफ से जो है युद्ध की विराम की घोषणा कर दी, और उसके ट्रूप्स जो थे वो वापस चले गए, ठीक है। बस उसका एक उद्देश्य जो पूरा हुआ कि अक्साई चीन पर उसका नियंत्रण प्राप्त हो गया। मतलब समझिए, देखिए डिप्लोमेसी समझिए, ये एरिया अक्साई चीन का है जिसको भारत उसे देना नहीं चाहता है। और 1962 में युद्ध के दौरान वो लोग कहाँ चले आए? अरुणाचल प्रदेश पर चले आए, और इस बात का बात कर रहे हैं कि अगर अरुणाचल, ये अक्साई चीन हमें दे दीजिए तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। इसका मतलब है अक्साई चीन के बदले उन्होंने अपने सेना को फिर से मैकमोहन लाइन तक लेकर के चले गए ना। ये वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में स्वार्थ की तरह देखा जाए तो अपने देश का भला है, लेकिन आपके आसपास के जो देश हैं उनके लिए तो बहुत खराब है। आप सोचिए, भारत जैसे सक्षम देश, इसका मतलब है कि जो भारत स्टैंड कर सकता है चाइना के खिलाफ, वहाँ पर जो है अगर ऐसी स्थिति है तो जो छोटे देश हैं, मतलब जैसे भूटान, डोकलाम का विवाद अभी हम आपको पढ़ाएंगे। डोकलाम का विवाद जो है, अगर भूटान अकेले स्वतंत्र रूप से डील करता तो चाइना उसे कब का मार के ख़त्म कर दे ना। वो तो भारत वहाँ पे विदस्टैंड कर रहा है। ये स्थिति आप समझिए कि ताकत का दुरुपयोग किस तरीके से चाइना जो है वो करता है। इनके यहाँ का अलग ही पॉलिटिक्स चलता रहता है भैया। पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए तो उनके सैनिक वापस चले गए, ठीक है। और युद्ध के बाद अस्तित्व में जो रेखा आई उसको हम लोग क्या बोलते हैं? LAC बोलते हैं। तो मैकमोहन जहाँ तक वो लोग गए, अब इसे हम LAC के नाम से जानते हैं। ये तीनों लाइन कंप्लीट LAC कहलाती है, जो लगभग 3488 किलोमीटर तक विस्तृत है, जबकि ये भारत कहता है, जबकि चाइना तो कहता है 2000 तक है। वही रीज़न है अक्साई चीन को जो है वो अपने में शामिल कर लेता है वो। तो ये कंप्लीट जो है वो मैप आपके लिए है। गलवान वैली के बारे में खूब सुना होगा, ये वही रीज़न है। अक्साई चीन का जो रीज़न है उसके यहीं पर गलवान वैली है, जो कि भारत के क्षेत्र में भी है और थोड़ा सा अक्साई चीन में भी पड़ती है ना। ये जब देखो तब यहाँ पर लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, और लड़ाई झगड़े करके जो है विश्व की राजनीति इधर अपने ऊपर केंद्रित कर लेते हैं, या भारत को थोड़ा सा टेरिटोरियल लाइन पर परेशान करते हैं। इसीलिए तो भारत लगातार जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेकर के वहाँ पर अच्छी सड़कें बना रहा है, ताकि हम युद्ध के दौरान ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग है चाइना। तो ये क्या करता है, ये जो है वहाँ पे सड़कें भी बना रखी हैं, बहुत अच्छे व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं, और भारत के लिए वो रीजन उतना डेवलप्ड नहीं था। अब तो हालांकि BRO जो है वो वहाँ पे अच्छी रोड्स बना दे रहा है, ताकि हमारे टैंक्स वैंक सीधे वहाँ तक पहुँच सके, ठीक है। इस युद्ध में अच्छा ये लोग भले मार खा जाएं, मतलब लड़ाई जब होती है तो भले ये लोग मार खा जाते हैं ना। हाइट के हिसाब से भारत वालों से अगर लड़ेंगे तो पीटे तो जाएंगे ही, लेकिन उसके बाद भी इनकी जो पॉलिसी है ना, जिसके तहत ये 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैक की पॉलिसी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशान कर देते हैं देश को, फिर इनसे बातचीत करनी पड़ जाती है।
वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC जो है वो LOC से किस प्रकार भिन्न है, तो बस ऐसे ही मानिए भाई, LOC जो है वो एक समझौते के द्वारा बनी हुई लाइन है जो कि पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर बनता है ना, वो बाकायदे डॉक्यूमेंटेड है, अधिकृत है, जबकि LAC केवल एक कॉन्सेप्ट है। LAC कहीं पर रिटन नहीं है कि ये अक्साई चीन जो है वो वहाँ पर ही। LAC एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ ठीक है, यहाँ तक चाइना का मतलब कंट्रोल है और उसके बगल में भारत का कंट्रोल है। तो LAC LOC में ये प्रमुख डिफरेंस है कि ये जो है LOC जो है वो अधिकृत है, जबकि हम लोग LAC के बारे में बात करें तो ये केवल एक कॉन्सेप्ट है, ये अग्रीमेंट है एक तरीके से कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे है, बट ये ना तो मानचित्र पर दर्शाया जाता है और ना तो ये कहीं पर डॉक्यूमेंट में रखा गया है। मुझे लगता है आपको LAC और LOC के बारे में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। LAC को 3 सेक्टर में बांटा गया है, एक पूर्वी सेक्टर मतलब ईस्टर्न रीजन, मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश वाला, और एक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य मिडिल रीजन, और एक देखा जाए लद्दाख में ये वाला रीजन अक्साई चीन वाला। तो ये 3 रीजन है। इनमें से जो है यहाँ पर भी थोड़ी स्थिति ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी स्थिति, ये सर्वाधिक विवादित है, ये उससे कम विवादित है, और यहाँ पर शांति बनी हुई है, मतलब सबसे कम विवाद हमारे चाइना के साथ यहीं पर है। और 2 जगह पर हैं तो फिर कम क्या ही। देखो ये वाला ईस्टर्न सेक्टर है, ये वाला मिडिल सेक्टर है, ये वाला, यहीं पर आपको कुछ दर्रे मिलेंगे, जैसे शिपकीला दर्रा सतलज नदी से कनेक्ट करके, वही दर्रा ऐसा है जिससे हम चाइना से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं ना। सबसे शांति वाला क्षेत्र चाइना के साथ यहीं पर है। तो ये पूरा मैप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। LAC को 3 सेक्टरों में बांटा गया है, वही चीज़ रिपीट हो गई है। वेस्टर्न सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें, मतलब ये सर्वाधिक विवादित है, मुख्य रूप से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर के प्रति ब्रिटिश नीति का परिणाम है। बिल्कुल ब्रिटिश नीति के कारण ही ये चीज़ें बनी हैं, ऐसा मान सकते हैं। भारत के लद्दाख को चीन के जिंजियांग प्रांत से अलग करता है। मतलब अगर आप ये मैप थोड़ा सा देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूरा जिंजियांग प्रांत है, और इसी से जो है अलग हुआ ये पार्ट है। इसको रेड से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि LAC यहाँ पर काम करती है। इसका मतलब एक अवधारणा के तहत जो है अक्साई चीन वाला हिस्सा जो है वो किसके पास है, वो चाइना के कंट्रोल में है। हालांकि यह हिस्सा अधिकृत रूप से चाइना का नहीं है, ठीक है, वो ज़बरदस्ती के चक्कर में जो है वो चला गया है। मान लीजिए 1962 के युद्ध में के कारण ना, उसका परिणाम मान सकते हैं आप। इंडिपेंडेंट इंडिया, ये बात हमने आपको बताई है। जो स्वतंत्र भारत था वो कौन सी लाइन को मानता है, जॉनसन लाइन को मानता है, ठीक है। और पूरे जो अक्साई चीन है, साथ में जो है सक्सगाम वैली है, सक्सगाम जो घाटी है, उसको हिस्सा मानता है भारत का, ठीक है। भले ही हालांकि ये सक्सगाम जो ट्रैक्ट है, वैली है ना, इसको किसने दे दिया, पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया है। जबकि आप सभी को पता है कि वो रीजन जो है POK कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, और वह भी विवादित है ना, बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है। तो इस चीज़ को वो मानता है, लेकिन चीन जो है इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, और चीन जो है वो स्वीकार करता है कि अक्साई चीन जो है वो उसका अपना क्षेत्र है। ये एक एयर स्ट्रिप है ना, चाइना ने कहा हमारी है, तो इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने कहा कि लो भैया उपहार में ले लो, आप यहीं पर जहाज वहाज उड़ाया करो। आप समझिए इसका डिप्लोमेटिक कितना बड़ा कारण है DBO का, ठीक है। ये अगर एयर स्ट्रिप चाइना के हाथ में चली जाती है, या मान लीजिए कि ये जो है एक तरह से सैन्य क्षेत्र बनाया जा सकता है चाइना का। अगर भारत के ही जस्ट बगल में चाइना का एक बड़ा सा जो है एयर स्ट्रिप बन जाए, जहाँ पे वो अपनी सेना को रख सके या बना सके, तो चाइना जैसा देश ना जिसके भी देश के बगल में अपने सैन्य बेस को बना लेगा, 100% मान के चलिए उसको उसका जीना हराम कर देना है, ये पक्का है। ऐसी ही स्थिति ना वो कुछ भूटान में चाहता है कि भूटान में भी अपना दूतावास चाहता है चाइना। अगर भूटान में दूतावास चाइना का हो जाए तो भी एक बड़ी समस्या भारत के लिए हो जाएगी। तो अगर ये DBO जैसी जगह जो है चाइना के कंट्रोल में हो जाए, यहाँ पे एक सैन्य बेस बना दिया जाए, तो ये भारत के लिए और बड़ी समस्या बन सकती है। इस विवाद के बारे में आपने सुना होगा, पैगोंग सो लेक के बारे में ना। ये लगभग 135 किलोमीटर लंबी एक लेक है, और इस लेक में अगर देखा जाए तो 45 किलोमीटर जो है ये भारतीय रीजन में है, और बाकी 90 किलोमीटर जो है वो चाइनीज़ रीजन में है। लेकिन चाइना वाले भैया मानते हैं कि पूरा हमारा है। इसका मतलब है कि चाइनीज़ रीजन एक्सेप्ट कर, चाइनीज़ मानते हैं कि 135 किलोमीटर की जितनी भी वो पूरी की पूरी लेक है वो हमारी है। ये एक विवाद का जो है बड़ा कारण बना हुआ है। वैसे इसका कोई
बहुत बड़ा महत्व नहीं है कि हम इस लेक को लेकर के क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इस लेक पर पूरी तरह से कब्जा चाइना का हो जाता है तो भारत जैसा देश असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि चाइनीज़ आर्मी को यहाँ तक आने में समस्या नहीं होगी। बात अभी की नहीं है, बात तब की है जब हम कभी नेशंस वॉर में हो जाते हैं, तो उस समय एक रास्ता जो है वो ये लेक दे सकती है चाइनीज़ ट्रूप्स को। ठीक है, तो ये डिप्लोमेसी एक तरीके से अच्छी बना करके जो रीज़न भारत का है वो भारत में रहे, जो चाइना का है वो चाइना में रहे। भाई तुम्हारे पास वैसे ही इतना ज़्यादा जगह है, आप उसे ही नियंत्रित कर लो। लेकिन कुछ लोग की आदत होती है ना, ये अपनी वाले क्षेत्र को भले ही गंवा देंगे, लेकिन ये बगल वाले का जो खेत होगा उसका जो उसमें ट्रैक्टर चलवा देंगे, इसलिए केवल ताकि विवाद बना रहे और अपने वर्चस्व को बना के रखें ना। ये ऐसे ही कुछ कहानी जो है वो चाइना की है, जैसे आप लोग डांडमेड़ का इशू अब देखते हैं गाँव में, वैसा ही। मध्य क्षेत्र की सीमा में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल है। यह एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर भारत और चीन मानचित्रों का आदान प्रदान बढ़िया से करते हैं। इसका मतलब चाइना मानता है कि यहां तक हम हैं और भारत, हाँ, क्योंकि चाइना के बारे में अगर थोड़ा सा आप जानते हो तो पूरी तरह से व्यापारी है। जहां से व्यापार का घाटा होना होगा वहां चाइना आपसे समझौते ज़रूर करेगा। तो शिपकिला वह रीजन है जहां से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं चाइना से, और चाइना से जहाँ से ट्रेड होगा, व्यापार होगा, तो वो आर्थिक बातों को मजबूत करेगा। तो वहाँ पे उन्होंने शांति बना रखी है, बाकी जगह पर डिस्टर्ब करने के लिए विवाद उत्पन्न कर रखा है। ये सेक्टर आपने कई बार पढ़ लिया है, कई बार इमेज देख ली है। कुछ जगहों के नाम यहाँ पे देख लीजिए। ये सक्सगम वैली आपने देखी ली है, गिफ्ट में जो मिली थी 63 में। नाकुला, नाथुला, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, डोकलाम प्लेटू, ये भूटान के बगल में है, तवांग वैली और दीफू पास ना, ये सब कुछ ऐसे विवादित रीजन हैं जो चाइना हमेशा इन पर दावा करता रहता है। चाइना तो जो है वो दावा करता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का रीजन ही उसी का है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे दर्रे हैं जिससे हम चाइना जा सकते हैं, और चाइना के लिए ये हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। डोकलाम को तो चाइना जो है वो कहता है हमारा ही हिस्सा है। आइए थोड़ी सी इस पर डिटेल में बात करते हैं। जो ईस्टर्न भारत और चीन के बीच में जो पूर्वी क्षेत्र की सीमा है ना, भूटान के पूर्वी सीमा से लेकर के भारत, तिब्बत और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर जो दीफू दर्रा है, दीफू दर्रा अगर आपको थोड़ा सा इसके पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो एक बात आप समझ सकते हैं कि दीफू पास वो है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो क्या करती है, एंटर कर जाती है भारत में। और ये एक तरीके से चाइना के बगल में ट्राई जंक्शन पर है, म्यांमार भी जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं भारत के लिए। तो ये एक बिंदु जो है दीफू दर्रा, भारत, चीन और म्यांमार की विवादित ट्राई बिंदु सीमा के आसपास एक पहाड़ी दर्रा है, ठीक है। और यहीं से जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर कर जाती है। अगर देखा जाए तो यह जो है विवादित जो सीमा है वो किसके ऊपर है, मैकमोहन रेखा के ऊपर है, और भारत मैकमोहन रेखा तक सीमा को नियंत्रित करता है। जहां तक मैकमोहन रेखा है वहां तक भारत का एरिया है, और ये वाला जो दर्रा है वो कुछ इस पर है। चाइना का कहना है कि और पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश ही अपना है, तो वो यहाँ पर भी विवाद की स्थिति बना के रखा हुआ है। आप दीफू दर्रे को देखें तो यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, इधर म्यांमार है, इधर चाइना है, इधर भारत है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में अगर हम आपको बताएं, ये आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक चीज़, अगर आपको PDF इसकी चाहिए तो आप इसके लिए पेड ग्रुप में आपको जुड़ना होगा। आप जो भी नंबर 912533303091 ना 9125303091 पर अगर बात करेंगे तो वहाँ पे ये प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है दक्षिण का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश राज्य के रूप में जाने लगा। चीन द्वारा दावा किया जाने वाला तवांग क्षेत्र 1951 में भारत द्वारा अधिकृत कर लिया गया था, ऐसा चाइना कह रहा है। चाइना क्या कह रहा है जरा सुनिए, कि ये जो तवांग क्षेत्र है ना ये भारत ने कब्जा कर लिया है, मतलब उनका था, ठीक है। ऐसे ऐसे दावे ये कर रहे हैं भाई। ये थोड़ा सा मैप है जिसको आप समझ सकते हैं, यही तवांग घाटी है जिसको लगातार जो है विवाद में बनाए हुआ है कौन, चाइना, ठीक है। एक बड़ा विवाद कई बार पेपर में चर्चा में रहा, डोकलाम के बारे में सुनिए। डोकलाम जो है भारत, चीन और भूटान के बीच में एक त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित एक पठार है, ठीक है। चीन का मानना यह है कि जो डोकलाम है ना भूटान और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र है। मतलब चाइना जो है वो कहता है कि हमारा है, और भूटान जो है वो कहता है कि हमारा है। और भारत के इस इंटरफेयर से जो है, भारत के इस इंटरफेयर से जो है वो अपने आप को मतलब
कहता, वो उसका कहना है चाइना का कि आप इसमें इंटरफेयर मत करिए, ये हमारा और भूटान का मामला है। देखो कितनी चालाकी है कि भारत अगर नहीं है तो भूटान तो कितना बड़ा देश है, तो कई बार क्या होगा, उसे चेकबुक डिप्लोमेसी या किसी भी तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। तो उनका कहना है भारतीय सेना की मौजूदगी यहाँ पर जो है अतिक्रमण है, वो गलत बात है, ठीक है। और हम क्यों वहाँ पर उसको सुरक्षित करना चाहते हैं, दो कारण हैं। नंबर एक, भूटान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब अच्छा मित्र है, और भूटान की जो बाह्य संप्रभुता है ना, वो भारत के अंतर्निहित है। इसका मतलब भूटान अपने आंतरिक मामले तो स्वयं निर्णय लेता है, लेकिन बाहरी मामलों में भारत पर डिपेंड करता है। और बहुत दिनों से भूटान बहुत लॉयल फ्रेंड रहा है किसका, भारत का। तो भूटान की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, अगर भूटान तक किसका कब्जा हो जाए या डोकलाम पठार किसके कब्जे में चला जाए, चाइना के, तो उसी के बगल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक के नाम से जानते हैं, ये पड़ता है। और अगर मान लीजिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, मतलब ये वाला कॉरिडोर, ये जूम्ड मैप है ना, ये जल है, आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, अगर ये कब्जे में चला जाए किसके, चाइना के, या ये डिस्टर्ब हो जाए किसी तरीके से, ये वाला रीजन, तो पूरा का पूरा इधर जो 7 राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का एक ही रास्ता है, जिसे आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं या चिकन नेक कहते हैं। पश्चिम बंगाल के ऊपर वाले रीजन में देखेंगे तो मिलेगा। तो भाई ये बहुत, अगर मान लीजिए डोकलाम के पठार पर उनका कब्जा हो जाए तो ये भी तो खतरे में है, और अगर ये खतरे में है तो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा भी खतरे में है, ठीक है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यही है जहां से हम होकर के भारत से नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं वहां पर जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है डोकलाम विवाद, इसीलिए भारत वहां पर हमेशा अपने पक्ष को रखता है, और चाइना ऐसा चाहता है कि यदि भारत इस पर अपना पक्ष न रखे तो हम आसानी से जो है प्रभावित करके भूटान को, डोकलाम वाले इशू को अपने पक्ष में कर लें। आपने पूरे लेक्चर में एक बात समझा होगा कि चाइना जो है उसकी पॉलिसी कुछ ऐसी है कि अपने भले के लिए अगर दूसरे को परेशान भी करना पड़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वह 13 देशों के साथ सीमा विवाद साझा करता है। भारत के साथ भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, आपने देखा कहाँ कहाँ LAC बना हुआ है, कैसे कैसे भारत से जो है उसके समझौते प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि यह उसकी अपनी पॉलिसी है। भारत जो है चाहता है कि जो अपना एरिया है, जो अपना क्षेत्र है, वो भारत के कब्जे में रहे और आप अपने क्षेत्र पर काबिज रहें। ये जितने भी विवाद हैं वहाँ पर भारत कोशिश करके अच्छी रणनीति के साथ अपने आप को बेहतर बनाए रखने की स्थिति बनाता रहता है। लगातार थोड़ा बहुत इस पे उठापटक की स्थिति बनती रहती है, लेकिन हमें भूटान को या आपसी देशों के साथ अगर अच्छे संबंध नहीं बनाने होंगे तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, मतलब कि जो हमारे बॉर्डर लाइन है ना, वो खतरे में हो जाएंगे। वो चाहे श्रीलंका ही क्यों ना हो, भले ही चाइना के प्रभाव में है, लेकिन हम श्रीलंका के साथ अच्छे से संबंध चाहते हैं, भूटान के साथ चाहते हैं, हम म्यांमार के साथ चाहते हैं, हम इवन पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान शायद हमारे साथ नहीं चाहता है, जो भी कारण हो, लेकिन बन नहीं पा रहा है। अफगानिस्तान के साथ चाहते हैं, कारण है अगर आपके पड़ोसी देशों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं क्या चीज़ें, अपनी सुरक्षा को और अपनी संप्रभुता को, ठीक है। और वैसे भी एक अगर बड़ा राज्य है, बड़ा देश है, तो वो कहीं ना कहीं आसपास के जो पड़ोसी देश हैं अगर उससे छोटे हैं तो उसकी सुरक्षा करना भी जिम्मेदारी होती है। तो भारत जो है अपनी कोशिश में हमेशा लगा हुआ है और बेहतर तरीके से रणनीति को मेंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में मुझे लगता है आपको थोड़ा सा बातें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से जो है वो हम लोग चाइना के विवाद की स्थिति को हर जगह पर समझे हुए हैं। ये जो चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, जो वीडियो आप पढ़ रहे हैं, इस वीडियो के तहत आपको लगभग पूरा का पूरा लेक्चर ठीक तरीके से पढ़ाया जाएगा। कैसे लग रही है क्लासेस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ज़रूर आप बता दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF भी चाहिए पढ़ने के लिए, जैसे आपको नोट्स नहीं बनानी है, तो आप इस वाले नंबर पर बात कर लीजिए, और इस नंबर पर बात करके जो हमारा पेड ग्रुप है ना, उसके तहत जुड़ जाएंगे। सारे के सारे PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। यूट्यूब पर TCS पाठशाला पे आप ये लेक्चर देख ही रहे हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जो है आप TCS पाठशाला सर्च करके कनेक्ट हो सकते हैं। अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, चाइना के इस पूरी हरकतों के बारे में आप क्या समझते हैं और कैसा आपको ये वीडियो लगा, ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो दोनों कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।